स्क्रीन प्रेजेंटिंग हु इज द किलर। कहानी की शुरुआत में हमें किम को दिखाया जाता है। किम के हस्बैंड एक पॉलिटिशियन है जो कि इलेक्शन में खड़े हुए हैं। उनके सामने जो दूसरा लीडर खड़ा है वो जनता में बहुत पॉपुलर है। किम की एक बेटी भी है जो कि हाई स्कूल में पढ़ती है। अब क्योंकि किम खुद अपने हस्बैंड के इलेक्शन कैंपेनिंग में उसकी मदद कर रही होती है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा बिजी है। उसकी बेटी कहती है कि मुझे एक असाइनमेंट पूरा करने के लिए अपनी फ्रेंड के घर जाना है। किम उसे परमिशन दे देती है, पर साथ ही उसे ये भी कहती है कि अपनी फ्रेंड के नंबर को बोर्ड पर लिख कर जाना। वो ऐसा ही करती है। किम एक बार फिर से अपने हस्बैंड के साथ इलेक्शन कैंपेनिंग में बिजी हो जाती है। किम की बेटी को दिखाया जाता है जब वो झूला झूल रही थी, तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है, जिस मैसेज को पढ़ने के बाद वो वहां से चली जाती है। और अब रात को जब किम घर वापस आती है तो वो देखती है कि अब तक उसकी बेटी वापस नहीं लौटी, जो देखकर वो परेशान हो जाती है। और अब उसकी बेटी ने जो अपनी फ्रेंड के नंबर को बोर्ड पर लिखा था, किम उस नंबर पर कॉल करती है। उसे पता चलता है कि ये रॉन्ग नंबर है, जिसका मतलब ये है कि उसकी बेटी ने जानबूझकर बोर्ड पर गलत नंबर लिखा था। दरअसल जिस फ्रेंड का नाम उसने बताया था उसका कोई वजूद ही नहीं होता। और अब किम उसकी दूसरी फ्रेंड्स को कॉल करती है। उसे पता चलता है कि पिछले 1 साल से उसकी बेटी ने अपने पुराने फ्रेंड से मिलना जुलना बंद कर दिया था। और अब वो अपने हस्बैंड के ऑफिस जाती है, जहां वो उन्हें सारी बातें बताती है। जिसके बाद ये अपनी बेटी के फेसबुक प्रोफाइल को चेक करते हैं, पर आज उसने कोई फोटो अपलोड नहीं की होती। यहाँ पर उन्हीं की टीम का एक आदमी होता है जो कहता है कि हमें आपकी बेटी के गायब होने का इलेक्शन में फायदा उठाना चाहिए, पर किम का हस्बैंड ऐसा करने से मना कर देता है। साथ ही वो किम से कहता है कि हमें 1 दिन और इंतजार करना चाहिए, जो बात किम को बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि वो अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान होती है। और अब वो पुलिस स्टेशन जाती है, जहां पर वो अपनी बेटी के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाती है। साथ ही वो अपनी बेटी के दोस्त का हुलिया भी बताती है, जिससे वो मिलने गई थी। हालांकि वो पहले भी उससे मिलने जा चुकी है, लेकिन किम कभी उससे नहीं मिली। किम ने उसके बारे में अपनी बेटी से ही सुना था। और अब वो अपनी बेटी की एक बेस्ट फ्रेंड से मिलने जाती है, जिसका नाम मियोकी होता है। दरअसल किम की बेटी को और मियोकी को क्लास के सभी बच्चे परेशान किया करते थे, जिस वजह से ये दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन गए। मियोकी गरीब परिवार से है। उसके पिता छोटा मोटा काम करते हैं। वो बताती है कि जिस रात को आपकी बेटी गायब हुई थी, उस रात को मैंने उसे एक वाइट कलर की कार में जाते हुए देखा था। और किम मियोकी की बातों पर विश्वास नहीं करती, और तभी वो देखती है कि उसके हाथ में एक बहुत महंगी रिस्ट वॉच है, जो असल में उसी की बेटी की है। वो पूछती है कि तुम्हारे हाथ में इतनी महंगी घड़ी कैसे है? वो कहती है कि ये मेरी है। दरअसल उसने बहुत सस्ते जूते पहने थे, जिससे किम ने अंदाजा लगा लिया था कि वो बहुत गरीब घर से है। और अब किम को शक भी है कि मियोकी ने उसकी बेटी के साथ कुछ किया है, पर मियोकी वहां से चली जाती है। किम इस बारे में अपने हस्बैंड को बताती है, पर वो अपने इलेक्शन में बहुत बिजी होता है, इसीलिए वो अपनी वाइफ किम की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। किम अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान है, इसीलिए वो उसकी ईमेल आईडी का पासवर्ड रिकवर करती है। और जब वो अपनी बेटी के ईमेल को खोलती है तो वो देखती है कि उसके किसी टीचर ने एग्जाम से पहले उसे क्वेश्चन पेपर्स भेजे हैं, और ये कौन सी टीचर है उसे कुछ नहीं पता। इसीलिए अगले दिन वो अपनी बेटी के स्कूल जाती है, जहां पर वो अपनी बेटी की क्लास टीचर से मिलकर उसकी ईमेल आईडी मांगती है। क्लास टीचर समझ जाती है कि किम को सब कुछ पता चल चुका है, इसीलिए वो एक्सेप्ट कर लेती है कि मैंने ही आपकी बेटी को और मियोकी को एग्जाम से पहले क्वेश्चन पेपर भेज दिए थे, ताकि वो अच्छा स्कोर कर सकें और क्लास में दूसरे बच्चे जो उन्हें बुली यानी कि परेशान करते हैं, वो उन्हें परेशान ना करें। और एक यही कारण होता है कि पिछले 3 महीनों से ये दोनों स्टूडेंट्स अपने एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर रहे थे। टीचर किम से कहती है कि प्लीज इस बारे में पुलिस को मत बताना, अगर आपने पुलिस को बताया तो मेरी जॉब चली जाएगी, साथ ही मुझे जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। वही हमें मियोकी को दिखाया जाता है, जिसके पास एक फोन होता है। वो उस फोन को अनलॉक करने की कोशिश कर रही होती है, पर वो फोन अनलॉक नहीं होता। अब अगले दिन किम की बेटी की डेड बॉडी जंगल में मिल जाती है। दरअसल अब वो इस दुनिया में नहीं रही, जिससे किम पूरी तरह से टूट जाती है। उसे अपने हस्बैंड के ऊपर शक है
उसे लगता है कि इलेक्शन में लोगों की सिंपैथी पाने के लिए उसके हस्बैंड ने अपनी ही बेटी को मरवा दिया और अब किम और उसके हस्बैंड के बीच में दूरियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। साथ ही किम की बेटी के केस की इन्वेस्टिगेशन होती है। किम के हस्बैंड से पूछा जाता है कि उस रात को वो कहाँ था जिस रात को उसकी बेटी गायब हुई थी, और वो ये बताने से मना कर देता है कि उस रात को वो और उसका ड्राइवर कहाँ था। साथ ही किम का जो पार्टी प्रेसिडेंट होता है वो उसे कन्विंस करता है कि आपको पार्टी का यानी कि इलेक्शन का प्रचार करते रहना होगा। वहीं किम को पूरी तरह से अपनी बेटी की फ्रेंड मियोके पर शक होता है। पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है और उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट होता है। उससे कई सारे सवाल पूछे जाते हैं और जब उससे पूछा जाता है क्या तुमने अपनी फ्रेंड को यानी कि किम की बेटी को दफनाया था, तो वो मना कर देती है। दरअसल वो झूठ बोल रही होती है, उसी ने किम की बेटी को दफनाया था। और जब उससे ये सवाल पूछा जाता है कि क्या तुमने अपनी फ्रेंड यानी किम की बेटी को मारा था, तो वो मना कर देती है और ये सच होता है। दरअसल उसने उसे दफनाया तो था पर उसने उसे मारा नहीं था। लेकिन अब सबको समझ में आ चुका है कि वो कातिल को जानती है। यहाँ पर किम को ये भी पता चलता है कि मियोके उसके हस्बैंड के ड्राइवर की बेटी है। दरअसल पिछली बार मियोके ने अपने पिता की आइडेंटिटी गलत बताई थी और अब जब मियोके के पिता को लगता है कि उसकी बेटी फंस रही है तो वो चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि मेरी बेटी बेकसूर है। साथ ही वो किम को कहता है कि तुम्हारा जो हस्बैंड है वो एक मक्कार इंसान है। ये सुनकर किम के हस्बैंड को गुस्सा आ जाता है। वो अपने ड्राइवर को मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है। किम को पूरा शक है कि मियोके ने उसकी बेटी को जेलसी के चलते मारा है क्योंकि वो एक अमीर घर से थी, उसके पास हर तरह की फैसिलिटीज थी, जबकि मियोके एक ड्राइवर की बेटी है। और किम की और पुलिस के पास इस बात का कोई सबूत नहीं होता कि मियोके ने किम की बेटी को मारा है। वहीं किम की बेटी की मौत से उसके हस्बैंड की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे उनकी पार्टी को बहुत फायदा होता है। वहीं किम किसी भी हालत में अपनी बेटी के कातिल को सजा दिलवाना चाहती है। लेकिन एक दिन जब वो अकेले सड़क पर जा रही होती है तभी उसके ऊपर कोई अनजान आदमी हमला करता है, पर इससे पहले कि वो उसे जान से मार देता, एक दूसरा शख्स उसे बचा लेता है जिसका चेहरा हमें नहीं दिखाया जाता। वहीं अब किम को भी यकीन हो चुका है कि उसकी बेटी उतनी भी शरीफ नहीं थी जितना वो अपनी बेटी को समझती थी। इसके बाद वो अपनी बेटी के कुछ और फ्रेंड से मिलती है जिनसे उन्हें पता चलता है कि मियोके का और उसकी बेटी का एक बैंड था। वो एक बिल्डिंग में प्रैक्टिस किया करते थे और अब किम उस बिल्डिंग में जाती है जहां पर वो अपना आपा खो देती है। वहां पर वो उनके इंस्ट्रूमेंट्स को तोड़ना शुरू कर देती है और तभी एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर से बहुत सारे पैसे निकलते हैं। सोच में पड़ जाती है कि स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के पास इतने सारे पैसे कहां से आए। और अब वहां उसे पेड़ों के बीच में एक गाड़ी भी दिखती है जिसे वहां पर छुपाया गया था और इस गाड़ी को और किसी ने नहीं बल्कि मियोके ने छुपाया था। और अब वो मियोके के पास जाती है और उससे पूछती है कि उनके पास इतने सारे पैसे कहां से आए। साथ ही उसे ये भी याद आता है कि जब उसकी बेटी का बर्थडे था तो उसने $10,000 मांगे थे, जो कि एक बहुत बड़ी रकम थी। कि मियोके से पूछती है कि तुमने मेरी बेटी को क्यों मारा। वो कहती है कि मैंने आपकी बेटी को नहीं मारा, मुझे लगता है कि हमारी टीचर ने आपकी बेटी को और मुझे मारने के लिए किसी को हायर किया था। मैं तो बच गई लेकिन आपकी बेटी बच नहीं पाई। दरअसल हम दोनों ने टीचर को एक गिफ्ट किया था जो कि एक टॉय था। उसमें एक हिडन कैमरा था जिससे हमने टीचर का MMS बना लिया, इसीलिए वो हमें पेपर से पहले पेपर्स मेल कर दिया करती थी। साथ ही हमने उन्हें ब्लैकमेल करके बहुत सारे पैसे भी ऐंठे। पैसे लेना आपकी बेटी का प्लान था क्योंकि उन पैसों से वो मेरी मदद करना चाहती थी और मुझे लगता है कि टीचर ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर हम दोनों को मरवाने का प्लान बनाया। उस रात को हम दोनों एक दूसरे के साथ थे और जब हम सड़क पर थे तभी एक कार ने आपकी बेटी को टक्कर मार दी जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मैं वहीं सड़क किनारे छुप गई। उसके बाद उसके अंदर से कातिल निकला। उसने आपकी बेटी की फोटोज खींची और जब वो आपकी बेटी की फोटोज खींच रहा था मैंने उसी की कार से उसे टक्कर मार कर मार दिया, जिसके बाद मैंने उसका फोन और पैसे ले लिए। मैं आपकी बेटी की बॉडी को जंगल में ले गई, मैंने उसे वहां दफना दिया, साथ ही कार को भी वहां पर छुपा दिया। इसके बाद मियोके किम को उस कातिल का फोन दे देती है और इस फोन पर उस आदमी का मैसेज या नंबर जरूर होगा जिसने किम की बेटी को मारा है। साथ ही वो टीचर और उसके लवर के MMS को भी ले लेती है और अपने घर आ जाती है।
जहां पर वो अपने हस्बैंड से कहती है कि आपको हमारी बेटी के मर्डर का फायदा इलेक्शन में उठाना चाहिए। दरअसल वो ऐसा ही कर भी रहा होता है और जल्दी वो इलेक्शन जीत जाता है। वहीं किम को दिखाया जाता है जो उस कातिल को फोन करती है जिसने उस आदमी को उसकी बेटी को और मियोकी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, और बताती है कि मेरे पास तुम्हारा एमएमएस है, अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आए तो मैं इस एमएमएस को इंटरनेट पर डाल दूंगी। वो उसे एक जगह बताती है और रात को वो आदमी वहां पर आ जाता है जिसका टीचर से अफेयर होता है, और ये कोई और नहीं बल्कि किम का हस्बैंड है। उसी का किम की बेटी के टीचर के साथ अफेयर था, और जब किम की बेटी और मियो के टीचर को ब्लैकमेल कर रही थी तो टीचर ने किम के हस्बैंड यानी कि अपने लवर से कहा कि मेरी 2 स्टूडेंट्स हैं जो मुझे ब्लैकमेल कर रही हैं, अब तक वो मुझसे बहुत सारे पैसे ले चुकी हैं, मैं उनसे छुटकारा पाना चाहती हूँ। लेकिन टीचर उसे ये नहीं बताती कि वो तुम्हारी बेटी है, और ऐसा उसने जानबूझकर किया था क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। वो किम के हस्बैंड के बच्चे की माँ बनने वाली थी, और किम का हस्बैंड यानी कि पॉलिटिशियन उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था, इसीलिए वो किम के हस्बैंड से बदला लेना चाहती थी। उसने किम को पूरी बातें बताई और किम ने अनजाने में मियोकी और अपनी बेटी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। मियोकी तो किस्मत से बच गई लेकिन उसकी बेटी बच नहीं पाई, और अब किम के हस्बैंड को भी पूरी सच्चाई पता चल चुकी है। किम बहुत गुस्से में होती है, इसीलिए वो अपने हस्बैंड के ऊपर वार करती है, उसे बांध देती है, उसे बुरी तरह से मारती है, जिसके बाद उसे वो अपनी बेटी की फोटो दिखाती है और कहती है कि शायद तुम दुनिया के पहले ऐसे पिता हो जिसने अपनी ही बेटी का इतनी बेरहमी से कत्ल करवाया, और अब जिंदगी भर तुम्हें इसी गिल्ट के साथ जीना होगा। साथ ही उसका जो एमएमएस होता है उसे भी वो इंटरनेट पर अपलोड कर देती है और अपने हस्बैंड को वहीं पर छोड़कर वहां से चली जाती है। और तभी वो देखती है कि उसकी बेटी उसके सामने है, वो उसे गले से लगा लेती है, लेकिन ये सिर्फ उसकी एक कल्पना, उसका भ्रम होता है। उसकी बेटी की मृत्यु हो चुकी है जो अब कभी वापस नहीं आएगी। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।